मेवाड़ की प्राचीन राजधानी रही है ये नागदा एकलिंग जी, और हम इसे कैलाशपुरी के नाम से जानते हैं। यहाँ के प्राचीन मंदिर देखिए किस प्रकार से उस ज़माने की शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। उस ज़माने के बने हुए ये मंदिर, जहाँ आज इस मंदिर को बनवाने जाओ तो करोड़ों रुपए की लागत लगती है, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए के मंदिर यहाँ पर खंडर पड़े हुए हैं। हमारे राज परिवार को चाहिए कि इन मंदिरों को सृजन करे, पुनः इन्हें जागृत करे, पुरातत्व विभाग इनमें ज़्यादा रुचि दिखाए, और जो देवालय है, देवस्थान विभाग है, वो इनमें रुचि दिखाए और इन व्यवस्थाओं को ठीक करे। हमने कई बार आवाज़ उठाई है, कई बार हमने ये आग्रह भी किया है कि जितनी भी पुरातत्व की संपत्तियाँ हैं, देवालय की संपत्तियाँ हैं, कम से कम वो ठीक करे। उस ज़माने में किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने, राजा महाराजाओं ने इन संपत्तियों को बनाया है। हम सब कहने में तो कहते हैं कि मेवाड़ के आराध्य देव एकलिंग जी है और यहाँ के राजा एकलिंग जी के दीवान के रूप में काम करते हैं, लेकिन ये कैसी दीवानगिरी कि अपनी खुद की संपत्ति जो है खंडर हो रही है। मंदिर पूरा आसपास देखोगे तो पूरा खंडर हो रहा है। यहाँ के यात्रियों जो आते हैं, उन दर्शन करने वाले, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, और आप अपने आप को कहते तो हम दीवान हैं। दीवान का काम होता है राजा के आदेशों का पालन करना। जब स्वयं एकलिंग नाथ जी हमारे राजा हैं और वो यहाँ के राजा है, तो हम सब का दायित्व बनता है कि हम सब यहाँ के व्यवस्थाएं करें। लेकिन आप देखिए कि ये इंद्र सरोवर है, पूरी झील है, और इस सरोवर पे के किनारे ही यहाँ दारू की बोतलें रखी हुई है, दारू की खाली खाली बोतलें पड़ी हुई है। इससे क्या संदेश जाता है वो सामने? ये बड़ी चिंता वाली बात है, ये सबको सोचनी चाहिए। सनातन संस्कृति को लेकर, हिंदू पर्व को लेकर पूरे देश में हिंदू पर्व मनाए जा रहे हैं, हिंदुओं की बात हो रही है, घर घर हिंदू जागरण किया जा रहा है। कल उदयपुर में 27 किलोमीटर लंबी हिंदू जन जागरण यात्रा निकाली गई, लेकिन ऐसी यात्रा का क्या काम जब हमारे लोगों में ही संदेश नहीं जा रहा है, हमारी जनता नहीं समझ पा रही है, हमारा राज परिवार, हमारा प्रशासन नहीं समझ पा रहा है, और ये चरमराई व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो किस काम का? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए भी लगा दो तो ऐसी धरोहर नहीं बन सकती जैसा कि हमारे महापुरुषों ने बनाई है। तो सभी को समन्वय करके, सभी को एक साथ मिलकर गांव के विकास के लिए योगदान देना चाहिए, जिससे कि गांव की यहाँ पर्यटकों को आमदनी कैसे बढ़े, यहाँ के लोगों को रोज़गार कैसे मिले, उसके बारे में विचार करना चाहिए। अभी नीचे जिन सरपंच साहब से मैंने बात की थी, पूर्व सरपंच है, वर्तमान के हैं, सभी का एक ही कहना है कि लंबे समय से यहाँ विकास का जो मामला है वो पूरा अटका हुआ है। यहाँ एकलिंग जी ट्रस्ट के पूरी ज़मीन जो है शायद उनकी है, तो यहाँ रोड निकालना भी बड़ा भारी है। रोड निकालने के लिए भी राज परिवार से स्वीकृति लेनी पड़ती है, यहाँ तक कि रोड दीवारें बनाने के लिए भी नहीं कर सकते। तो ये वास्तव में इस आज़ाद देश में, लोकतंत्र वाले देश में, जहाँ लोग बटन दबाते ही अपना राजा चुनते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री वाले देश में, मुख्यमंत्री के देश में भी हम इस प्रकार से कैसे रह सकते हैं? तो मेरी गुजारिश है कम से कम इस एकलिंग जी का, जो कि पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व की एक तरह से राजधानी रही है, इसी से हम नागदा के नाम से जानते हैं, जहां बप्पा रावल जैसे महावीर जन्मे हैं, जिनका बचपन यहाँ निकला है। सोचिए कि ये धरती कितनी पवित्र होगी। लेकिन हमें कोशिश करनी होगी, हम सभी को मिलकर कोशिश, और हमारे शासन में बैठे हुए नेताजी को भी कोशिश करनी होगी कि इस टूरिस्ट पॉइंट को बहुत अच्छा बनाएं, ताकि यहाँ लोग आए तो वास्तव में कहे कि हमने प्रभु मेवाड़ के जो नाथ है, एकलिंग नाथ है, भोलेनाथ है, उनसे हमें दर्शन किए। उनको ऐसी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो ये देखिए पूरी चरमराई व्यवस्थाएं आपके सामने हैं, और कई बार इन व्यवस्थाओं के खिलाफ हम आवाज़ भी उठाते रहते हैं, और आवाज़ उठाना एक व्यक्ति का अपना कर्तव्य है, एक अपना धर्म है कि वो आवाज़ उठाए, और आवाज़ तब तक उठाता रहे जब तक कि व्यक्ति के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच जाए। यहाँ की व्यवस्थाएं जब भी मैं देखता हूँ, ये टूटी फूटी व्यवस्थाएं, तब बड़ा डर लगता है। पता नहीं ये टूटी फूटी व्यवस्थाएं हमारे ऊपर कब गिर जाए। किसी मंदिर के नीचे खड़े रहते हैं तो पता नहीं कब टूट जाए। ये तो टूटी गई है दीवार। तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए खाली सफ़ेद सफ़ेद चूना पुतवा देना ही ठीक नहीं है। कैसे है गुरुदेव? बढ़िया हो? क्या बात है, नागदा में स्वागत है आपका। हैं विश्व की राजधानी में खड़े हैं हम। मजा ले रहे हो? पूरा मजा ले रहा हूँ। चलो ठीक है। मजा क्या लूँ मैं, सभी लोगों को इस समस्या से अवगत करा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कि कैसे होगी ये समस्याएं दूर। जहाँ
आज सीमेंट के रोड बन चुके हैं, डामर के रोड बन गए, आज भी हम पत्थरों के रोड पे ही चल रहे हैं। आज ही ऐसा लग रहा है जैसे हम वो राजा महाराजा के काल में घोड़े पे बैठ के चल रहे हैं। आप कहाँ के हो? यहाँ पास में कहा हाँ, मुसई केरू गलत केरू सही बिल्कुल है। जब हमारे गाँव सही मोहन हफ्ताम दो दान मारा ऊपर भजन में आश्रम हाँ लो ये खुद भजन करते हैं लोग, यहाँ भजन ऊपर करो आश्रम में। मस्त जवानी में बुढ़ापा। तो पहले पहला अड्डा इंद्र सागर में करता राणा महाराजा मंदिर वाला बंद कर दिया। ओ तो पहले माना पण एक बाबाजी है हाँ, अठारह मने मने ये बताओ कि राजा महाराजा तो अपने लिए हाँ हाँ प्रजा रे हित में हाँ प्रजा रे बात हव काम करता, न तो अटे हॉस्पिटल है, न बढ़िया रोड है, न बढ़िया नालिया है। ये पंचायत कई है यो करवाई नहीं दे, नहीं करवा दे। हाँ खबर मन नहीं करवा दे। तो आइए ये समस्या है। इंद्र सागर में सफाई रहती जो बंद करेंगे तो माँ बजे आइडिया आश्रम दीजिए आश्रम आइडिया आइया की तो चलिए अब लक्ष्यराज सिंह जी आने वाले हैं। हाँ भाई किस तरह हाँ सर। आइए नहीं तो हाँ ये कहीं और काम क्यों नहीं हो रही है? रोड़ा वोड़ा ठीक क्यों नहीं हो रही है? रोड़ा वोड़ा तो भाई जाने यार आना पूछना पड़ेगा कि गंदे तो जो जाने सो ही जाने। हाँ आपने कौन पूछे? आप तो लोकल है, आपने कौन पूछे? सही बात है। आपा लोकल नहीं है, आपा भगवान बेकली नाथ जी रा बड़े रेवा बड़ा कही भगत आप आपने कोई घाटे नहीं किए। हाँ भोलेनाथ जी वास्तव में सच्चे हो तो इनके सपने में आओ और इनको बोलो कि ये रोडे ठीक करे, ये सही व्यवस्था बात को है, ठीक सही करे। बात है। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। सही बात नहीं मिलना चाहिए मिलना चाहिए है। हमारे कैसे नहीं मिल रही तो बिल्कुल देखिए इतने लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलते हैं।